आ, दोस्तों, YouTube पे ना एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर मेरी बॉलिंग में ना चक होता है। चक चक मीन्स भट्टा भट्टा फेंक देते हैं ना, अपन ऐसे करके फेंक देते हैं अपना, मतलब पूरा हाथ स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे बैंड रहता है और ऐसे करके हम फेंकते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड चक। वो बच्चा परेशान है, वो कहता है सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए इस पे। उसने 2-3 बार लिखा है ऐसे प्लीज प्लीज करके ना, तो मैं इसके लिए एक वीडियो अभी बनाने आया हूं। चक कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। चक, पता है क्या होता है? चक होता क्या बेसिकली, जब आप बहुत ज्यादा ओवर स्पीड करने की कोशिश करते हो ना, जब आप बहुत तेज बॉल फेंकने की कोशिश करते हो और आपके बेसिक्स बहुत करेक्ट नहीं होते हैं ना बॉस, समझ रहे हैं आप? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आप बॉल को बहुत ज्यादा तेज फेंकने की कोशिश करते हैं और आपके बेसिक्स करेक्ट नहीं है, तब ये चक वाली प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। मैं ये बताता हूं, ये ना मेरे साथ भी हुई थी। और इवन मैं तब अंडर 19 खेल चुका था, अंडर 19 इंडिया कैंप करके आ चुका था। उसके बाद क्या होता, तो मैंने 2-3 बॉलर्स को देखा। मैं आपको नाम बताऊंगा तो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, इंडिया भी खेले हैं वो, इंडिया भी खेले हैं वो। तो जब वो तेज फेंकते थे ना बॉस, तो क्योंकि आप जैसे आप थे, मैं भी बच्चा ही था उस वक्त पे, तो मेरा भी मन करता था मैं इनकी तरह तेज फेंकूं और बहुत जल्दी से हिंदुस्तान खेलूं। लेकिन होता क्या, जब बहुत जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जो कि बहुत कम होनी चाहिए। एक ग्रेट प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर या एक प्लेयर जो कंट्री खेल रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जो आप मिस्टेक्स करते हैं ना, आप क्या करते हैं? अपने मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं। इस मैच में रिपीट, आज भी यही मिस्टेक कर रहे हैं, अगले मैच में भी यही मिस्टेक कर रहे हैं, उससे अगले मैच में भी यही मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या, और वो क्या करते हैं, जिस उन्होंने क्या करा, आज मिस्टेक करी, उसको रेक्टिफाई किया, और वो कभी बहुत दिनों के बाद जाके कोई मिस्टेक होगी दूसरी, तो इसलिए वो रेगुलर परफॉर्मर भी होते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, जब हम अनएक्सपेक्टेड चीजों को, अनएक्सपेक्टेड मीन्स, भाई एक बॉलर 140 डाल रहा है, उसकी जीज उस तरह की है और मेरी नहीं है, मैं कद काठी में भी उससे छोटा हूं, ठीक है? उसका बॉल, वो 6 फीट का है, उसका बॉल बाउंस कर रहा है, मैं 6 फुट 5 फुट 8 इंच का हूं, मेरा बॉल स्किट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइट चलता है ना बॉल। तो उसमें होता है क्या, जब मैं 5 फुट 8 इंच का होकर उस 6 सवा 6 फीट वाले लड़के की कॉपी करने की कोशिश करूंगा, तो होता क्या है कि गलतियां ज्यादा होनी शुरू होती हैं। जब गलतियां ज्यादा होनी शुरू होती हैं, उस गलती का क्या रिजल्ट होता है? जैसे चक, हम जब ओवर स्पीड करने की कोशिश करते हैं, यार 140 फेंक दूं, 145 फेंक दूं, बॉस हिंदुस्तान में ना, या वर्ल्ड क्रिकेट में 130 और 35 वाले जो बॉलर है वही डोमिनेट करता है आज तक। अगर कोई 140 या 45 वाला आया भी है ना, 150 वाला है, तो बहुत जल्दी इंजर्ड भी होता है वो। हर 6 महीने में वो 2 महीने हॉस्पिटल रहता है, उसके बाद फिर वो क्रिकेट खेलने आता है दोबारा से। मैकग्रथ की 650 विकटें हैं। मैकग्रथ को जानते हो ना, ग्लेन मैकग्रथ को, ऑस्ट्रेलिया वाले को? 650 विकटें हैं, 125, 130, 128, 135 मैक्सिमम फेंकता था। तो एक्यूरेसी और ये सब चीजें भी होती हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा स्पीड के पीछे न भाग के, एक चीज समझ में आती है, किसी बच्चे का स्पीड 135 है, उसको 40-45 तक करा जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ ऐड ऑन करके, या 115 वाले को 125 करा जा सकता है, लेकिन 115 वाले को 140 145 नहीं करा जा सकता। इसको, ये सच्चाई है। तो इसके पीछे ना भाग के, चक जो आपका बीमारी है, इसको तो मैं अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। होता क्या है, चक में जब आप लोडअप पे जाते हो ना, ऐसे लोडअप पे आप गए, तो क्या करते हो, जो मैक्सिमम फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका हाथ ऐसे सीधा हो जाता है नीचे, ऐसे यहां गए। अब यहां तो सभी का बैंड होता है लोडअप में, वो यहां सीधा हो जाता है। अब जो चक करता है उसका क्या होता है, वो ऐसे गया और उसका एज इट इज नीचे आ जाता है, सीधा नहीं होता। जब सीधा नहीं होगा, वो पीछे भी सीधा नहीं होता। जब पीछे भी सीधा नहीं होता, तो यहां भी वो उसी पोजीशन में आ जाता है, इसी बैंडिंग पोजीशन में आता है। जब ऐसी बैंडिंग पोजीशन में आता है, उसमें ऐसे करके भट्टा मारता है आदमी बड़ी जोर से। दिस इज कॉल्ड चक। अब आपको करना क्या है, इस बीमारी को 2 मिनट में ठीक कर लेना मेरे भाई। लोडअप, सीधा हाथ नीचे कर दो। जैसे ही नीचे हाथ सीधा होगा, ये पीछे भी सीधा होगा, ये यहां भी सीधा आएगा और ये आगे भी सीधा जाएगा। ये बीमारी है चक, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे ठीक करना है। इसको करो और मस्ती करो और अच्छी क्रिकेट खेलो। थैंक यू वेरी मच।